हाय स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वॉइस, जिसे हम हिंदी में वाच्य कहते हैं, जिसके द्वारा वाक्यगत वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्रधानता का बोध होता है, उसे हम वॉइस कहते हैं। हम पहले दो सेंटेंस लेते हैं। रोहन रीड्स ए बुक। रोहन पुस्तक पढ़ता है, या A book is read by Rohan. Number second, I respect my mother. मैं अपनी माँ का सम्मान करता हूँ, या फिर My mother is respected by me. Means मेरी माँ का मेरे द्वारा सम्मान किया जाता है। इन दोनों सेंटेंसों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि एक बात को दो प्रकार से कही जा सकती है। रोहन पुस्तक पढ़ता है, या पुस्तक रोहन के द्वारा पढ़ी जाती है। ये दोनों सेंटेंस एक ही मतलब रखते हैं। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। आई रीड द बुक। इस सेंटेंस में आई जो है सब्जेक्ट है और रीड वर्ब है, द बुक ये ऑब्जेक्ट है। मीन्स स्ट्रक्चर यह हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वॉइस जो है दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना है। V1, V2, V3, V4, V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है आपका एक्टिव वॉइस होता है। V1, V2, V3, V4, V5 ये जो है वर्ब के फॉर्म हैं। V1 मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ, वेंट वर्ब का सेकेंड फॉर्म हुआ, गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, गोइंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म हुआ, और फिफ्थ फॉर्म में गोज आता है। गोज जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हुआ। अब जरा ध्यान से समझिए इसे। किसी भी टेंस को पैसिव वॉइस बनाना है तो सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी टेंस को हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट लेता है, तथा ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट लेता है। सब्जेक्ट टेक्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है। आई होप क्लियर। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। हम सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद एनी फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, V1, V2, V4, V5, उसको हम V3 में चेंज कर देंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। आफ्टर V3 बाय इज यूज्ड, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसी का नाम पैसिव वॉइस है। स्ट्रक्चर देखिए,
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस कहलाता है। अब जरा ध्यान से समझेंगे इसे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब होता है टेंस, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, या फ्यूचर टेंस हो, यह ऐसा ही चेंज होगा। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बाई आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यही जो है पैसिव वॉइस कहलाता है। अब पैसिव वॉइस का दो पहचान रखना पड़ेगा आपको। फर्स्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा। वर्ब के बिना थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉइस नहीं हो सकता। और ये बात ध्यान रखिए, एक्टिव वॉइस मीन्स ये पूरा टेंस ही होता है। प्रेजेंट टेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आता है। इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ये प्रेजेंट टेंस है, उसको हम क्या करते हैं, वॉइस बनाते हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इज है, एम है, आर है, उसके बाद वर्ब का क्या आ जाता है, थर्ड फॉर्म आ जाता है। यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट है तो इज, एम, आर आएगा, और यदि पास्ट है तो क्या आएगा, वाज या वर्ब आएगा। यदि पास्ट हो तो आपको याद रखना है, पास्ट में आपका वाज, वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यदि सेंटेंस कंटिन्यूअस है तो कुछ नहीं करना है, उसमें बीईआईएनजी, बेइंग लगा देंगे। बेइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि सेंटेंस परफेक्ट हो तो बीन बजेगा, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि सेंटेंस फ्यूचर हो तो बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है, 5 स्ट्रक्चर है, इसको आपको अच्छे से दिमाग में बैठाना है। फ्यूचर हो या मॉडल्स हो, टोटल मॉडल्स विल, शैल, वुड, कुड, कैन, कुड, माइट, या हम यू बोल सकते हैं, फ्यूचर मीन्स मॉडल्स, इसके साथ बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इस सभी स्ट्रक्चर में पहले हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, सभी में। तथा लास्ट में अदर वर्ड ऐड कर देते हैं। सभी में हम सब्जेक्ट ऐड कर दिए और लास्ट में हम अदर वर्ड ऐड कर दिए। यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म में होगा, या तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा होगा। और यदि सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट होगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा होगा। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इट्स मैंगो, और पास्ट में होगा तो क्या होगा, रोहन एट ए मैंगो। जब सेंटेंस को पैसिव बनाना हो तो सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां सब्जेक्ट है आई, तो ऑब्जेक्ट में ये क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यदि ऑब्जेक्ट हिम है तो ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। मतलब आई है वो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और यदि हिम है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में ही बन जाएगा। या तो मैं स्ट्रक्चर बताता हूं, उसको देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस अदर वर्ड, बाकी सब सेम रहेगा। सब्जेक्ट जो है अदर वर्ड में चला जाएगा। आइए हम एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जांपल, ही इट्स ए मैंगो। इट्स जो है
वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हुआ। ए मैंगो आपका ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट में चला जाएगा। ए मैंगो, मैंगो सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ईज हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब ईज है। और इट्स है वो जो है चेंज हो करके आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ईटेन लगने के बाद आपका क्या आ गया, बाई आ जाएगा। जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, हिम। ये एक्टिव से पेसिव में चेंज हो गया। सबसे पहले एक्टिव से पेसिव में हम चेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले टेंस की पहचान होना अति आवश्यक है कि यह कौन सा टेंस है। आई ईट ए मैंगो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और ये एक्टिव वॉइस है। जो टेंस है वो जो है एक्टिव वॉइस ही होगा, उसे जो है हम पेसिव वॉइस में चेंज करते हैं। यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट ए फ्रूट है, ये फ्रूट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। ए फ्रूट जो है सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा और क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, ईज। ईटेन बाय मी, ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो चेंज होगा और क्या बन जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईटेन। हमको बाई लगाना है, बाई लगाने के बाद आपका आई जो है चेंज होकर के क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। सब्जेक्ट आई है वो ऑब्जेक्ट में चला जाएगा और वो हो जाएगा मी। ए फ्रूट इज ईटेन बाई मी, ये जो है आपका पेसिव वॉइस हुआ। आई एम ईटिंग ए मैंगो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। मैं आम खा रहा हूं, यहां ऑब्जेक्ट ए मैंगो है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाएगा, ए मैंगो। ईटिंग जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो ये जो है थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईटेन होगा। ए फ्रूट, ए मैंगो, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, ईज लगता है। और साथ में आपका ये कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगेगा, बीइंग। उसके बाद वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ईटेन। और अब उसके बाद आपका बाई लगेगा और बाई के बाद जो है आई का ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो ये हो जाएगा मी। ए मैंगो इज बीइंग ईटेन बाई मी, फल मुझसे खाया जा रहा है। आपको सेंटेंस चेंज करना है, पेसिव वॉइस में बनाना है एक्टिव से, तो ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से दिमाग में बैठाना है। जैसे अभी हमने कंटिन्यूअस बनाया तो सब्जेक्ट प्लस बेइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पे ईज आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हैव ईटेन ए मैंगो। अब ये कौन सा टेंस है ये पहचान होना चाहिए। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मैंने फल खा लिया है, आई हैव ईटेन ए फ्रूट। अब इसे पेसिव वॉइस में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट पे चला जाएगा। यहां जो हैव है वो हैज हो जाएगा और साथ में क्या लगेगा, बीन लगेगा, हैज बीन। और यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा और सिर्फ यहां पर चेंज हो जाएगा बाई और आई का क्या हो जाएगा, मी। ए मैंगो हैज बीन ईटेन बाई मी मीन्स फल मुझसे खाया गया है। आई एट ए फ्रूट, मैंने फल खाया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज या वर आता है तो ए फ्रूट जो है सब्जेक्ट हो जाएगा और वाज आएगा या वर आएगा वो लगाएंगे, तो आई के साथ वाज ही लगता है। ए फ्रूट वाज, एट का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म ईटेन। यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है
तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा यहां पर। ए फ्रूट वॉज ईटेन बाई मी, फल मुझसे खाया गया। आई वॉज ईटिंग ए फ्रूट। ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। मैं फल खा रहा था, तो कंटिन्यूअस रहेगा, उसमें क्या लगना है, बेइंग लगना है। सेंटेंस वही रहेगा, ये ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में हो गया, वाज है तो वाज लग गया, और ईटिंग है वो जो है चेंज हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म में आएगा, और बेइंग लगता है वो जो है लगेगा साथ में। ए फ्रूट वाज बीइंग ईटेन बाई मी, फल मुझसे खाया जा रहा था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आई हैड ईटेन ए फ्रूट, मैं फल खा चुका था, या मैं फल खा चुका। इस सेंटेंस में कुछ नहीं है, ए फ्रूट तो आएगा ही आएगा, उसके बाद हैड तो आना ही आना है। हैड के बाद आपको बीन लगाना है, और ईटेन जो है तो ईटेन तो रहेगा ही रहेगा, और बाई एड करके आई को चेंज करके मी कर देना है। ए फ्रूट हैड बीन ईटेन बाई मी, फल मुझसे खाया जा चुका था। आई शैल ईट ए फ्रूट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये। यहां शैल है वो विल बी हो जाएगा। ए फ्रूट विल बी ईटेन बाई मी, आई शैल हैव ईटेन ए फ्रूट। ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। शैल जो है चेंज हो करके विल हैव बीन आएगा। शैल जो है विल हो जाएगा, और साथ में जो है बीन लगेगा, और ईटेन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यहां पर आएगा। बाई आएगा, और ये सब्जेक्ट है आई, वो ऑब्जेक्ट में चेंज होकर के क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। ए फ्रूट विल हैव बीन ईटेन बाई मी, फल मुझसे खाया जा चुका रहेगा। एक और इस टेबल को आप स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से आप स्टडी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।